पापा क्या कर रहे हैं? ओह किताब, गुड गुड। मुताला करना अच्छा होता है, जहन पुख्ता होता है। लेकिन क्या? आपका जहन अभी पुख्ता नहीं हुआ। देखिए ना, अगर आपका जहन पुख्ता होता तो आप गम को मेरा मतलब है गम को किक मारते और नई जिंदगी शुरू करते। हाँ, इश्क जिसको तलाक दे दे फिर उसकी सारी हयात इद्दत है। वाह 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 वाह, ग्रेट पापा। ये इस बुक में लिखा है? अरे नहीं, फेसबुक में पढ़ा है, किताब में तो मैंने लिखा है। लेकिन पापा टेक्निकली ये शेर गलत है, आप पर सूट नहीं करता। और वो कैसे? इसलिए क्योंकि मामा की डेथ हुई थी, वो भी 1 साल पहले। और दूसरी बात, इद्दत सिर्फ औरतों के लिए होती है, वो भी इतनी लंबी नहीं। ओहो, काम की बात करो। काम की बात ये है कि आप प्लीज ये किताबें वगैरह छोड़ें और अपना कुछ ख्याल करें, जरा डाई शाय करें। आपको पता है बिल्कुल जावेद शेख लगेंगे आप। वो फिल्मों वाला? जी। ओ अच्छा, ठीक है, तुम जा सकती हो। सोच लें। और सोच लिया, तुम जाओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पापा आप क्या कर रहे हैं? ओ किताब, मुताला करना अच्छा होता है, जहन पुख्ता हो जाता है। देखो, अब तुम काम की बात बराह रास्त करना। काम की बात? वो नहीं है? है, बिल्कुल है, बल्कि एक बहुत अहम इत्तला है। वो क्या है? वो जो मेरी फ्रेंड है ना गोशी। होगी गोशी, हुआ क्या उसे? उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके पापा ना कल पार्टी में आए थे, इतने स्मार्ट लग रहे थे, ब्रांडेड शूज और सूट और जेट ब्लैक हेयर्स। सारी लड़कियां ना बस उन्हें ही देख रही थी। अच्छा, इसमें जो अहम इत्तला है वो किधर है ना, बस आप बालों पे ना थोड़ा सा खिसाब लगाएं, फिर सोचें कि जब आप पार्टी में आए। जाएं? नहीं, आप समझे नहीं, आए। मैंने तुमसे कह दिया ना जाएं, मुझे और बहुत से काम है। अभी तुम्हारी माँ का कफन मैला नहीं और तुम लोग जो है ना। पापा आउट आउट। हेलो। हेलो चौधरी जी। जी? मैं कनाडा से आ चुकी हूँ। कहाँ हैं आप? आ रही हूँ और क्या? और आपसे मिलकर अपनी मरहूमा सहेली फरीदा का अफसोस करना चाहती हूँ। वो जल्दी आए ना, मैं तो पिछले 1 साल से आप जैसी गमखार को तरस रहा हूँ। आ गई। आ जाए, फौरन आ जाए। हाँ, वो ये बच्चियां सही कहती थी, खिसाब के बारे में बहुत अच्छा कहा उन्होंने, आइडिया कमाल है उनका। जवेद शेख, हाँ कोई जवेद शेख भी लगा। पितरस, पितरस, सफाई कराने के लिए तुझे रोज रिश्वत देनी पड़ती है। जिस तरह का तू मुंह धोकर आता है ना रोज घर से, बिल्कुल उसी तरह की सफाई करता है तू। हाले पूरा पोछा नहीं लगा बाजी, अभी पूरा पोछा लगेगा ना, पावे मुंह वे के कंगी कर लेना। अच्छा अच्छा, तूने ना बड़ी ही VIP सफाई करनी है, क्योंकि VIP मेहमान आने वाली है घर में। आप फिक्र ही ना करें बाजी, अंदर की हालत पावे कुछ भी हो, बाहर आपको लश फश मिलेगी। ओए, तू मुझे चैलेंज कर रहा है? और नहीं बाजी, एक तो मुझे ना बाजी शीना ने बड़ा तंग किया हुआ है, कह रही है 2 गुलदस्ते बना के लाओ। मैं लाया हूँ, दोनों ही पसंद नहीं आए, बोलती है इंग्लिश बनाओ। अब मुझे तो उर्दू नहीं आता। इसका तो दिमाग खराब हो गया है? लगता है वो औरत कनाडा से नहीं बल्कि आसमान से उतर रही है। तू उसको दफा कर छोड़ दे। तू ऐसा कर कि मार्केट चला जा और जाके फूलों वालों से कह कि मुझे ना एक बुके बना दे। हैं बुके? है, अंग्रेजी में गुलदस्ते को बुके कहते हैं। तो सीधा सीधा बोले ना, खुशबू के। अच्छा, अंग्रेजी के गमले में गोडी मत कर।
अब तू ऐसा करके मार्केट चला जा और जाके फूलों का बुके ले आ। पता क्या है, वो औरत अभी घर पहुंचने ही वाली है। अरे पहले से इतना खर्चा हो रहा है, पता नहीं जाते जाते चौधरी साहब का कितना खर्चा हो जाएगा। क्या कर बाजी एक डब्बी चिकटो की भी ले लूं? दफा हो जा, ले लेना आधी डब्बी जा। बेवकूफ है, पता नहीं क्या होगा इस घर का, क्या होगा बाजी जी, क्या करें। Two tablespoon olive oil, 1.5 cup of milk and sugar. ये तो पूछा ही नहीं कि चीनी कितना पसंद करेंगी। चलो कोई बात, उन्हें तो सिर्फ दिखाना है, खाना तो हमने। शुगर 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 है या अल्लाह, डरा दिया। अच्छा तू क्या बना रही है? कितने खिलारे डाल दिए तूने? क्या हो गया, इतनी मुश्किल डिश बना रही हूँ, ये सब तो होगा ना। अच्छा ये तो बता कि तू बना क्या रही है? तो मुझे ये बताओ कि शुगर कहाँ रखी है? कौन शुगर? अरे बाबा चीनी, चीनी कहाँ रखी है, जल्दी बताओ। चीनी? तुझे पता भी है कि चीनी कितनी महंगी होगी है? कीमत कहाँ से कहाँ चली गई है, कितनी महंगी होगी है चीनी। रेशमा, तुम ना अम्मी की सारी इज्जत बर्बाद कर दोगी। पता भी है मामा की एक फ्रेंड कनाडा से 22 घंटे की फ्लाइट लेकर यहाँ आ रही हैं सिर्फ उनके इंतकाल पर रोने के लिए, और तुम्हें चीनी की परवाह पड़ी हुई है। अरे जब मैंने मीठा बना लिया था तो फिर क्यों चीनी तू इसमें ठूस रही है? लेकिन बता तो सही कि तू बना क्या रही है। बात सुनो, वो कोई काला पुल के पार से नहीं आ रही जो तुम्हारा बनाया हुआ मीठा खाएंगी। कनाडा से आ रही हैं, इसलिए मैं उनके लिए कैनेडियन डिश बना रही हूँ। तो फिर मैं एवं स्यापों में पड़ गई, कभी कौरमे बना रही हूँ, कभी बिरयानी बना रही हूँ। मैं बंद कर रही हूँ चूल्हा। अरे रुको, प्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है। अब क्या मेहमान के सामने एक ही डिश रखोगी? और फिर हो सकता है कि उनका देसी मूड ऑन हो जाए और वो तुम्हारे ये बनाए हुए मिर्च मसालों वाले खाने खाने लगे। पैदा तो पाकिस्तान में हुई है ना। अच्छा हाँ तो और क्या भाई, मामा की फ्रेंड रह चुकी हैं। रेशमा, रेशमा। हाँ क्या है? अरे आराम से रेशमा, ये जो तुम्हारा लाउड स्पीकर है इसको जरा कंट्रोल रखा करो। वेस्ट में रहने वाले लोग इतना ऊंचा बोलने वालों को पसंद नहीं करते। रेशमा आ रही हो भाई, क्या है? चुप कर जा। इन लड़कियों ने तो मुझे ना पागल कर देना है, पागल। तनी कहाँ रह गई है ये? रेशमा, रेशमा जल्दी आओ। शीना कह रही थी कि जब तक बाजी जी की जो सेलियन जो आ रही है, जब तक वो यहाँ मेहमान बन के रहेगी ना, आवाजें हल्की रखनी है। अच्छा ये देख के बताओ कि ये पेंटिंग सही लगी है या टेढ़ी? ये क्या है? अरे ये पेंटिंग है, पिकासो की पेंटिंग। पिकासो? ये क्या हुआ? अब मैं तुम्हें पहले बैठ के पिकासो की हिस्ट्री बताऊं, फिर तुम मुझे बताओगी ये सीधी लगी है या टेढ़ी। अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ कि जब तक मुझे इसके सिर पैर का नहीं पता चलेगा तो मैं कैसे जानूंगी कि ये सीधी है या टेढ़ी है? आपस की बात है, लगता है जैसे किसी बच्चे ने ना पेंसिल से दीवार खराब कर दी है। ओह माय गॉड, उस गधे ने तो नाम ही नहीं लिखा। शीना, शीना जल्दी आओ। हाँ क्या हो गया बाबा? ये देखो ना, उसे पिकासो का नाम ही नहीं लिखा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पेंटिंग पिकासो की है? उस धोखेबाज टोनी से मैंने कहा भी था कि पेंटिंग भले कैसी ही बना देना, लेकिन सिग्नेचर्स असली होने चाहिए। ठीक है, अभी 500 रहते हैं उसके, वो नहीं दूंगी। 1500 तो गए ना मुफ्त में। अब पिकासो के नाम के बगैर ये तो 2 टके की भी नहीं है। इस पिकासो ने ना मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। इस वक्त तो वो गधे बेच कर सो रहा होगा, शाम से पहले तो वो जागता भी नहीं। तुम ऐसा करो कि तुम सिग्नेचर्स कर दो, तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है ना, सिग्नेचर्स अच्छे करोगी। लेकिन मुझे क्या पता कि पिकासो कैसे साइन करते थे। अरे कुछ भी कर दो। अगर हम पकड़े गए तो मामा की फ्रेंड को पता चल गया कि ये सिग्नेचर्स फेक हैं, फिर तो कह देंगे कि ये उनके पर्सनल सिग्नेचर्स हैं, सिर्फ स्पेशल पेंटिंग्स के लिए करते हैं। अच्छा स्पेलिंग तो बताओ। स्पेलिंग ऐसा करो, उर्दू में लिख दो और साथ में एक छोटा सा नोट लिख दो कि पाकिस्तान के ट्रिप पे बनाई थी। जीनियस।
क्या हो रहा है ये? वाओ पापा, आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और ये क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ मुझे वो देखो ना बेटा, तुम्हारी मामा की दोस्त आ रही है तो इम्प्रेशन तो डालना पड़ता है ना। वही तो पापा, क्या कुछ नहीं करना पड़ा हमें मामा की इज्जत की खातिर। क्लास बना दी हम लोगों ने इस घर की, ब्रांडेड कर दिया सब कुछ, फर्नीचर, शो पीस, एवरीथिंग। तुम ऐसे ही घूम रही हो? ओए कुछ चेंज नहीं हुआ, पता ही नहीं लग रहा इस घर में मौत हुई है कि नहीं। अरे पापा, अभी पिछले वीक ही तो मामा की बरसी गुजरी है, 1 साल हो गया उनकी मौत को। अब 1 साल में बहुत सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। वो चेंज मेरा मतलब है को कपड़े छपड़े थोड़े से सोबर पहनो, काले मेरी तरह, जिसमें पता लगे कि हम लोग मातम कर गए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? उन्हें आने तो दें, हम बरसी का माहौल भी बना लेंगे। वाह भाई वाह। हो गए सिग्नेचर्स? पापा मुझे अब बेटा वो इम्प्रेशन जो है ना, देखो ना मातम का इम्प्रेशन भी तो होना चाहिए ना। और अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा समझा करो। अच्छा, तो आप खड़े क्यों हैं? जाइए ना उन्हें एयरपोर्ट से लेने के लिए। और देखो जी, उसने खुद मना कर दिया था कि मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए मत आना, वरना सबके सामने रोती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। तो वो बस आने वाली है। देखो भाई, तो तुम्हारी माँ की सहेली रोने के लिए आ रही है और तुमने देखो कैसा रंगीन माहौल बनाया हुआ। जाओ जाके कपड़े शपड़े चेंज करो जल्दी से, वो पहुंचने वाली है। ठीक है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बदनसीब चौधरी इश्तियाक अहमद। अरे तुम कहाँ से आ गई? अंदर जाओ। मैं बाजी जी की खुशी लगती थी, वो तो मुझे अपनी छोटी बहन बोला करती थी। तो ठीक है, लेकिन ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, ये सूट नहीं कर रहा। चलो अंदर जाओ। वालेकुम अस्सलाम। इनसे मिले, ये है आपकी भांजियां, ये बड़ी वाली है, इसका नाम अम्मी जान ने रखा था शहनाज बेगम, लोग प्यार से इसे शीना कहते हैं। और ये जो है ना, ये छोटी वाली है, अब्बा जान ने इसका नाम रखा था बतूल खातून, लोग इसे बीना कहते हैं। माय स्वीटहार्ट। हाँ, वही खुशबू, वही चेहरा, वही आंखें। प्लीज अल्लाह मियां, फरीदा को अपने पास बहुत सुकून से रखिएगा प्लीज। चौधरी साहब जी, मैं फरीदा के कमरे में कुछ देर बैठ के, बल्कि बहुत देर बैठ के बहुत सा रोना चाहती हूँ, मुझे वहां ले चलो। जी आइए ना, आइए, हटो आइए आजा। चौधरी साहब, इफ यू प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ व्हाइल। हाँ, मुझे ना थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए? हाँ प्लेजर। ओके। वो मैं अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ को, किस औरत को मेरे सर पे लाके बिठा दिया है और इसका जिक्र ही नहीं किया जो मेरे 100% काबिल है। और देखो कैसे रो रही है, अरे चौधरी जी, बाजी जी तो थी ही ऐसी, जो एक दफा इनको मिला था ना, वो भी इसी तरह रोया था। रहने दो रेशमा, मैंने सब नोट किया है, हम तीनों के अलावा और कोई नहीं रो रहा था। काश ये आंटी 1 वीक पहले आ जाती ना मामा की डेथ एनिवर्सरी पे, कितना मान रह जाता उनका कि कोई उनके लिए इतना रो रहा है।
देखो मेरा ख्याल है कि मैं जाके थोड़ा सा दिलासा दे दूं कि ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए ना। तुम लोग जाके खाने का बंदोबस्त करो। और वैसे भी देखो ना, परेशानी और टेंशन में ज्यादा भूख लगती है ना। लेकिन पापा जी, वो हमसे अफसोस करने आई है तो हमें दिलासा देना। ओए, हम में से किसी की शक्ल ऐसी है जिसमें गम के बादल हो? अरे उसकी तो आंखें बरस रही हैं। और देखो एक बरसात है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं जाके खुद अंदर देखता हूँ ना। अंदर से तो दरवाजा ही बंद है यार। ओह नो, रेशमा जल्दी से जाके कीज लेकर आओ। मुझे क्या पता कीज का? अरे मामा की हर चीज तुम्हारे पास होती है और तुम्हें नहीं पता कीज कहाँ चली गई। उससे क्या पता कीज का? वो चाबियां बोल रही, दरवाजे की चाबियां। और देखो मैं तो पहले ही कह रहा था ना कि किस औरत को मेरे सर पे ला के बिठा दिया। वो तो इसी कमरे में। हाय मैं मर गई, सारी चाबियां भी वही की वही पड़ी हैं, अलमारियों की भी। कोई चीज इधर से उधर ना हो जाए कहीं। अरे तुम क्या बोले जा रही हो? वो रो के बेहोश हो रही है और तुम उस पे शक कर रही हो। देखा पापा, यही हमारे साथ ना सौतेली माओ वाला सलूक करती हैं। हाँ जी, एक दिन मैंने मामा का दुपट्टा मांगा था ओढ़ने के लिए, वो भी नहीं दिया इसने। करता हूँ इसका इंतजाम। बहुत जल्द तुम दोनों को इससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। जी मुझे भी कोई शौक नहीं इस घर में रहने का। वो तो मैं बाजी जी से अपना किया हुआ वादा पूरा करना चाहती हूँ। जब तक इन दोनों के हाथ पीले हो जाए ना, मैं भी इस घर से नहीं जाऊंगी। हाँ, बाजी जी ने जो कुछ भी दिया है ना, वो तुम लोगों की अमानत है। और जब इसका वक्त आएगा ना, फिर तुम लोगों को मिलेगा। समझे तुम लोग? अब बेचारी तो रो के अंदर मर जाएगी। अब मैं देखता हूँ। मैडम जी दरवाजा खोले। देखे आपको आपकी मरी हुई सहेली की कसम, दरवाजा खोले ना। अच्छा चले, मेरी जान की कसम। यहाँ से रुकते ही नहीं है 34 साल। वो देखा, ये कितनी बेशर्म है। रेशमा सच सच बताओ, हमें तुम्हें मामा ने इस फ्रेंड के बारे में कभी नहीं बताया? मैंने 1000 दफा कहा कि कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उस औरत की कसम की कभी नहीं। स्ट्रेंज ना शीना, हम लोग ना हॉलीवुड की मूवीज देख देख के ना आहें भरते थे। मम्मा ने कभी भी नहीं बताया अपनी फ्रेंड के बारे में, वरना हम अपनी समर वेकेशंस नायग्रा फॉल में गुजारते ना। खैर अभी भी वक्त नहीं गुजरा और अब तो हमें वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। सराखों पे बिठाएंगे हमें। कितना मजा आएगा ना। और मामा भी नहीं होंगी रोक टोक करने वाली। हाँ, अगर ये रेशमा बीच में आकर टांग ना अड़ाए तो। क्यों, क्या करेगी वो? पापा से झूठ कहेगी और क्या। और तुम्हें पता तो है पापा कानों के कितने कच्चे हैं। बोलेगी जमाना बुरा है, बच्चियां जवान हैं, ब्ला 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 ब्ला। अल्लाह की पनाह, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये चौधरी साहब कितने बेशर्म हैं। क्या झूठ बोल दिया पापा ने? जाके झूठ देख भी लो और सुन भी लो। बस क्या बताऊं, और मरते वक्त उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था जी, सायरा। कह रही थी कि सायरा को कहना कि वो मेरा बहुत ख्याल रखे, मुझे कभी अकेला ना छोड़े और मेरी कभी महसूस ना होने दे। देखिए जी, मैंने तो कभी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, वो इस वजह से कि देखे ना, मैं किसी को क्यों परेशान करूं, अपनी परेशानी अपना गम किसी के कांधे पे क्यों डालूं। तो फिर मैंने कमरा बंद करके रोता रहा। बस सब मैं आ गई। अब आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो हमारा भी तो बोल रही थी पापा। और क्या बोल रही थी? आप भूल गए, उन्होंने कहा था कि उन्हें सायरा के पास ले जाना क्योंकि वही उन्हें माँ का प्यार दे सकती है। कब कहा था? आखिरी जुमले में ये भी तो कहा था। और पापा, मामा ने ये भी तो कहा था कि उनकी पहली बरसी वहीं कनाडा जाके मनाई जाए।
ताकि कोई तो हो उनके लिए रोने वाला। अरे वहाँ तो बहुत सर्दी होती है और तुम्हारी माँ ठंड से मरी थी। तो पापा, मामा ने कौन सा खुद अपनी बरसी अटेंड करना थी। हाल बता, हम गुजारा कर ही लेते, क्यों भी ना। हाँ शीना, पहली तो गुजर गई, अब आप दूसरी पे तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दें। और देखो ना, जब ये यहाँ आ गई है तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब यहीं रहेंगी। क्यों सारा जी? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बरसी का मजा तो पाकिस्तान में ही है। और ऐसी बरसी बनाएंगे कि दुनिया देखेगी। पापा, वो रेशमा से कहकर खाना लगवा दूं? सारा जी, आपके लिए खाना लगवा दे? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं खा सकती, बड़ा बोझ सा है दिल पे। बस एक कप चाय बनवा दीजिए, मैं कुछ सफोकेशन महसूस कर रही हूँ, थोड़ा सांस ले लूं बाहर जाके। बेटा, तुम ऐसा करो कि रेशमा को बोलो कि 2 कप चाय दे दे, मैं जरा सारा जी के साथ जरा बाहर जाता हूँ। हाँ पापा, मैंने कनाडा जाना है एट एनी कॉस्ट। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। तुम ना फौरन मेरी टांग खींचना शुरू हो जाती हो। पहले मुझे तो जाने दो, फिर मैं तुम्हें भी बुला लूंगी वहाँ जी। जैसे मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप किस तरह आंखें फेर लेती हैं। तो एक काम करो ना, तुम ही चली जाओ। जानती तो हो, मैं अकेले नहीं जा सकती। फिर दोनों की बातें कैसे करें? वो कनाडा है, किमाड़ी नहीं, टैक्सी लिया और फौरन पहुंच गए। पूरा प्रोसेस होता है। और हमारा प्रोसेस बाहर पापा के साथ ताजा हवा खाने गया है। चौधरी जी, बेटियों के बारे में क्या सोचा आपने? मुझे तो उनका सोच सोच कर ना उनकी फिक्र खाए जा रही। हाँ सारा जी, मैं देख रहा हूँ आप कितनी फिक्रमंद हो रही है उनके बारे में, और आपने क्या हालत बना रखी है। देखिए, आप उनके बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दे। वो बहुत सोचती हैं अपने बारे में, अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद ही करेंगी। औलाद चाहे जितनी भी ज़हीन हो, मगर सोचना पड़ता है माँ बाप को उनके बारे में। अब देखिए ना, फरीदा नहीं रही तो इन बच्चियों के बारे में माँ बनकर मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। शायद इसी वजह से कुदरत ने मुझे 1 साल पहले ही तलाक याफ्ता बना दिया कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होकर इन बच्चियों की फिक्र करूं। तो आपने मेरे बारे में क्या सोचा सारा जी? देखो ना, उनके जाने के बाद तो मैं अकेला रह जाऊंगा ना। फरीदा की हर जिम्मेदारी मेरी सर आंखों पर। अब मेरा और आपका तो घर वाला ही मामला है ना, और आप अकेले रह गए तो मैं आपको अकेला थोड़ी रहने दूंगी। मैं खुद रहूंगी ना आपके साथ। आप ऐसा करके आप उनको कनाडा भिजवा दे, वो अपना मुस्तकबिल खुद ही बना लेंगी। नहीं चौधरी साहब, नहीं। बाप ऐसा सोच सकता है मगर माँ ऐसा नहीं सोच सकती। उनको कनाडा जाना है ना, मैं अपनी बच्चियों को ब्याह कर कनाडा भिजवाऊंगी। अरे वाह, अरे वाह सारा जी, वाह! अरे आपने तो मेरे सारे कांधों का बोझ ही उतार दिया। अब मैं इन कांधों पर कोई बोझ रहने भी नहीं दूंगी चौधरी साहब। आपके कंधों पर अगर कुछ होगा तो वो मेरा सर, जहां से मुझे फरीदा की अपनी सहेली की खुशबू आती रहेगी, आती रहेगी। प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल, प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल, जिसको दोहराएगा ज़माना साल हर साल। प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल। अरे सायरा आंटी, आप अभी तक सोई नहीं? हाय, इतनी टेंशन में कहाँ नींद आती है। आपको मामा का काफी दुख है ना? फरीदा तो मेरी जान थी, मगर फिक्रमंद मैं किसी और वजह से हूँ। किस बात की? जिस माँ की 2-2 जवान बेटियां यहाँ से वहां घूम रही हो, उसे नींद कैसे आ सकती? आपको तो हमारी बहुत फिक्र है।
आप एफर्ट करके हमें कनाडा ले जाएं। आप वहाँ हमारी देखभाल कर लीजिएगा और इस तरह मामा की विश भी पूरी हो जाएगी। अब नहीं, ये सिर्फ आइडिया ही था। तुम्हें बहुत शौक है कनाडा जाने का? हाँ, ऐसा वैसा, मैं तो जस्टिन बीबर के सॉन्ग सुनती हूँ, जैसे सॉरी किस बात के लिए? आंटी आप सब छोड़ें, आप ये गाना देखें। तौबा, कितना बेहुदा गाना है। आप वीडियो क्यों देख रही हैं? आप गाना सुने ना। अच्छा, इस गुलकार के अलावा भी कोई मकबूलियत की वजह है इस शौक की? जिम कैरी कितने क्यूट फेसेस बनाता है। ये मकबूलियत की वजह है? कुछ और सोचो। मुझे नहीं पता, मुझे तो बस कनाडा जाना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। आंटी आप बैठे ना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आप क्यों जा रही हैं? नहीं, तुम्हें देखती हूँ ना तो फरीदा याद आ जाती है, मुझे जाना होगा। अरे आंटी आप? हाँ, वो प्यास लग रही थी ना, सोचा पानी पी लूं आके। तो रेशमा से कह देती, वो दे जाती आपको पानी। नहीं, मैं अपने काम खुद ही करती हूँ। आप भी ना गोरों के साथ रह रहकर बिल्कुल गोरों जैसी हो गई हैं। सेल्फ सर्विस, क्या बात है गोरों की। तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? मैं तो घर के कामों में खुद हिस्सा लेती हूँ। आखिर मशरिकी लड़की को घरदारी तो आनी चाहिए ना। लेकिन बेटा, इस वक्त जबकि अगले चंद घंटों तक मशरिक में भी मुकम्मल तारीकी रहेगी। ओह, आप ये कहना चाहती हैं कि रात काफी हो चुकी है? हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। तुम यकीनन इस मिट्टी से बहुत मोहब्बत करती हो। आंटी, मेरा मानना है कि दूरियों से मोहब्बत बढ़ती है, इसीलिए तुम आपसे कह रही थी कि कनाडा चलते हैं ताकि मोहब्बत और बढ़ जाए। और मशरिकी रिवायत? आंटी, मेरी ख्वाहिश है कि मशरिक से मगरिब तक अपनी रिवायात को इतना आम कर दूं कि कनाडा वाले भी याद रखें कि कोई शीना आई थी। एक्सक्यूज मी। अरे आंटी, मेरे साजन की तारीफ तो कर जाती। रेशमा, अरे कमबख्त, तू यहाँ पड़ी सो रही है और वहाँ मेरा घर लूट रहा है। रेशमा उठ। कौन है? बाजी जी, आप कहाँ से आ गई? क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? हाँ क्यों, क्या हुआ है? अच्छा, चल आ तू मेरे साथ, मैं तुझे दिखाऊं। चल। नहीं बाजी जी, मैं नहीं जाऊंगी। आप मुझे ऊपर ले जाएंगी, मैंने नहीं जाना। अरे कमबख्त, मैं तुझे ऊपर नहीं ले जा रही हूँ। मैं तुझे सिर्फ वो दिखाना चाहती हूँ जो मैं देख कर आ रही हूँ। मुझे यही बता दे, मैं यकीन कर लूंगी। हाँ। अच्छा, ये तेरे होते हुए इस घर में क्या हो रहा है? कौन है ये सायरा? लो भाई, मुझसे पूछ रही है कि ये कौन है? सहेली आपकी है? हैं? वरना मेरे होते हुए इस घर में कोई आ सकता है भला? क्या मेरी सहेली? दिमाग तो ठीक है तेरा? मैंने तो जिंदगी भर कभी उसे देखा तक नहीं। कीमत बल। अरे रेशमा, मैं सच कह रही हूँ, वो मेरी सहेली नहीं है, वो झूठी है, फ्रॉड है। बाजी जी, लेकिन वो तो सारा दिन आपकी याद में रोती रही है। ये क्या? मैं तुझे इसी दिन के लिए इस घर में लाई थी अपने साथ कि तू मुझसे बहस करे। अरे जब मैं कह रही हूँ झूठी है, फ्रॉड है, तो फिर है। तो बाजी, फिर अब क्या करना है? अगर मैं कुछ कर सकती तो तुझे क्यों कहती? देख, जो करना है कर, बस मेरा घर बचा। देखो बाजी जी, मैं तो अब बिल्कुल बेबस हो गई हूँ। मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा। मुझसे अब ये औरत हैंडल नहीं हो रही। हाँ, चली गई है। बाजी जी खुद तो कुछ कर नहीं सकती, बस मुझे डराने आ जाती है ख्वाब में रोज। और जो बीना, ओहो, इतनी रात को क्या खप पड़ गई? क्या है? दिन के 11 बज रहे हैं। देखो, जितने भी बज रहे हो, जब तक मैं सो रही हूँ तब तक रात है। सो तो मैं भी रही थी, लेकिन इन मैडम ने आके शोर मचा दिया।
पता नहीं क्या कहानी बनाकर लाई है। अरे तुम लोग ऐसे ही पड़ी सोती रहना और वो औरत तुम दोनों को घर से निकाल के बाहर फेंक देगी जो कल से इस घर में घुस आई है। ये बकवास न्यूज सुनाने के लिए मेरी लाखों की नींद खराब कर दी तुमने। उठ जाओ, जाग जाओ, तुम दोनों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। देखो मैं अगर इस घर से चली गई ना, मैं तो कहीं बर्तन मांज के गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुम दोनों को तो बर्तन भी मांजने नहीं आते। की करा मैं? देखो रेशमा, हम दोनों तुम्हारी किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनने वाले। अरे पागलो, ये साजिश नहीं है, खुदा की कसम ये बिल्कुल हकीकत है। मैंने खुद अपनी आंखों से इस औरत को देखा कि वो चौधरी साहब के कंधे पे सर के बैठी हुई है, बिल्कुल फिल्मी हीरोइनों की तरह। रियली? अरे नहीं बाबा, ख्वाब में। ओ कम ऑन, ख्वाब तो मैं भी रोज देखती हूँ कि ये हमें छोड़ के ना मामा के पास चली गई, लेकिन जब सुबह होती है तो ये हमारे सर पर बैठी होती है। ईमान से मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ कि बाजी जी खुद मेरे ख्वाब में आई थी और कह रही थी ये मेरी कोई सहेली वेली नहीं है, ये बिल्कुल फराड है, ये चौधरी साहब पर कब्जा करने आई है और तुम दोनों को इस घर से निकालने के लिए आई है। अच्छा जो भी है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। मेरी जान, उसको इस घर से निकालना इतना आसान नहीं है। आप एक मामूली सी नौकरानी को घर से नहीं निकाल सकते जानू। क्या कर रहे हैं आप? वो फरीदा ने तुमको कुछ नहीं बताया था उसके बारे में? नहीं, ये उसके साथ जहेज में आई थी। देखो फरीदा ने जहेज का सामान लॉकर में बंद करके ना इसको निगरान बना दिया था, और मेरा भी 3-4 करोड़ रुपया उसके अंदर बंधा हुआ है। अगर अपनी बेटियों की मैं शादी कर देता हूँ ना, तो फिर इससे छुटकारा हासिल हो सकता है, वरना ऐसा नहीं। मैं समझ गई। जब भी मैं सोच रही थी कि मेरी प्यारी सहेली फरीदा इस भरी जवानी में ऐसे कैसे चली गई है, जरूर इसने उसको रुखसत किया है। ओए वो तो कैंसर से मरी है। तो कैंसर भी तो इसी ने उसको दिया होगा ना। हाय, मेरी सहेली को तो कैंसर ने खा लिया, उसने खा लिया, मैं खा जाऊंगी इसको हैं? अरे आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम लोग। क्यों? हमें घर से निकालने का नोटिस और डेडलाइन तैयार कर रहे हैं आप लोग। हाय, कितनी इंटेलिजेंट है ये बच्चियां, फौरन पॉइंट पे पहुंची हैं। इसका मतलब है रेशमा का ख्वाब सच था। देखो बेटा, आंटी ने तुम दोनों को कनाडा में सेटल करने का प्लान कर लिया है। अब तुमने बताना कि कौन से मोहल्ले और कौन सी गली और कौन से घर में तुमने रहना, बस। नहीं समझी? अब बैठो, मैं बताती हूँ। आ जाओ, बैठो। एक बैठ जाओ सोफे पे, एक इधर हत्थे पे बैठ जाओ। बात की उससे? हाँ हो गई। सुना दिया उसको सीधा सीधा? जी नहीं, क्योंकि जो पट्टी तुमने हमें पढ़ाई थी वो सीधा सीधा नहीं, उल्टा सीधा थी। सीधा सीधा तो उन्होंने हमें बताया है। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि वो बिल्कुल सच कहती है और कहीं से भी उनकी फ्रेंड नहीं लगती। वो कितनी लविंग और इंटेलिजेंट है ना, कितनी केयरिंग, नो प्लानर, कहीं से भी मामा की फ्रेंड नहीं है वो। हे, क्या जादू कर दिया उस चुड़ैल ने तुम लोगों पर? उसने हमारी जिंदगी बना दी है रेशमा। अब तुम मामा से कहना कि वो हमारे मैटर्स में इन्वॉल्व होना छोड़ दो। हाँ, जिंदगी में तो हमें खुश रहने नहीं दिया उन्होंने, अब क्या मौत के बाद भी हमें खुश नहीं रहने देंगी? अरे क्या खुशी दे दी उसने, क्या बढ़कर फूंक दिया है। ये देखो, ये लड़का टोरंटो में रहता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 8 लाख रुपए तनख्वाह है इसकी। मैं इससे शादी करने वाली और अगले महीने कनाडा जा रही। और ये देखो 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 किस कदर स्मार्ट और हैंडसम है। कनाडा में नियाग्रा फॉल के पास रहता है, अपना अपार्टमेंट है इसका। सुबह सुबह मैं अपने कमरे की खिड़कियां खोला करूंगी तो नियाग्रा फॉल की ठंडी ठंडी हवाएं मेरे बालों को छुआ करेंगी। और तुम यहाँ रहकर टैंकर वाले का इंतजार करना कि कब वो आए, कब पानी आए और कब तो मूड हो। हाय रब्बा, इन लड़कियों की तो मत ही मारी गई है, हैं? हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम हमारी खुशियों में टांग अड़ाना छोड़ दो। चलो शीना। चलो बीना। मेरी बात तो सुनो लड़कियों। हाय हाय, अरे सुनते क्यों नहीं है मेरी बात तुम लोग? मेरा तो कोई रो भी नहीं रहा इन पर। हाय मैं क्या करूं बाजी जी, बीबी जी आप कहाँ हैं? हाय अल्लाह, आके मेरी मदद तो करें। ओह, मैं आपसे ही मिलने आ रही थी। तो आइए ना, आइए ना। नहीं, मेरे ख्याल से यही ठीक है।
वो एक ऐसी ख्याल दिल में आया ना मेरे कि सोचे कभी आप ब्रश से बालों में कंघा कर रहे हो और उसे यूं देखें तो आपके बालों के साथ मेरे भी गोल्डन प्यारे प्यारे से बाल कहीं कहीं लगे हुए हों और आप एक एक करके वो बाल जमा कर लें। हाय सारा जी, आपने क्या कह दिया है? आपने अपने बालों का जिक्र करके मेरे दिल के बालों को छेड़ दिया है। देखे, मेरा दिल पहले ही कमजोर है, मेरे दिल की धड़कन को तेज मत करें। चौधरी जी, अपने दिल को संभाल के रखिए, क्योंकि इस किस्म की होशरुबा बातों से ना दिल फड़क के बाहर भी आ जाता है। एक बात और, कभी आप नींद से बेदार हो और अपनी तरफ से बिस्तर से उतरे तो कैसा लगे? दूसरी तरफ से क्यों नहीं? दूसरी तरफ तो मैं लेटी हुई होंगी ना। हाय 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 हाय, ओए ओए, मार ही डाला सारा जी। अरे वाह वाह, इतनी ही बात बन चुकी है तो मेरा हाथ क्यों नहीं मांग लेते जल्दी से? हाँ हाँ हाँ, मांग लेता हूँ, मगर किससे? मुझसे। ओए 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 ओए, शरारती, ओए कितनी शरारती है सारा जी। अल्लाह, I'm Hassan from Canada. You know, Canada, where birds fly, cows die, but kids, they never lie. But you know what? You can call me Hassan Canadian. तुम कैनेडी फैमिली से हो, मगर वो सब तो कत्ल हो गए। मैं बच गया था। What? Leave it, मजाक कर रहा था। सायरा आंटी ने मेरी तस्वीर दिखाई होगी आपको, Hassan Canadian, anything? Oh yes, तो तुम इतनी जल्दी आ गए। वो पायलट को अंदर छोटी गलियों से रास्ता पता था, तो वो वहीं से ले आया। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? कान के नीचे खुद ही लगा लो, जाग जाओगी पता चल जाएगा। लेकिन डियर, तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर इज हियर, Hassan Canadian। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारा यकीन खराब होगा, मेरा यकीन तो ठीक है, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस दफा मैं अपनी ख्वाबों की मलका को ढूंढ कर ही वापस कनाडा जाऊंगा और वहां नियाग्रा फॉल के गिरते पानी के शोर में चीख चीख कर सबको बता दूंगा कि देखो देखो, इधर देखो, मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया है। तो तुम्हारे ख्वाबों की शहजादी कैसी? शहजादी नहीं, मलका। My standards are like bit higher, और मुझे मशर की लड़कियां अच्छी लगती हैं, मशर की ड्रेसिंग्स में। क्या हुआ, उदास क्यों हो? अपने नैन नक्श तुम्हें पसंद नहीं क्या? कुछ नहीं। तारा जी, जब से आप यहाँ आई हैं ऐसा लगता है कि बाहर लौट आई है। मेरा जी चाहता है कि बस ये वक्त यहीं थम जाए और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कम से कम मैं तो कुछ नहीं कर रही जी। ये तुम क्या हर वक्त चौधरी साहब के इर्द गिर्द मंडलाती रहती हो? वो जी बाजी जी ने मुझे वसीयत की थी कि साहब की पूरी खबर रखनी है कि वो कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं और किससे मिलते हैं। चौधरी जी, लगता है फरीदा बहुत सारी नसीहतें करके चली गई, अब ये एक अलग बयान है इसका। नहीं, ये झूठ बोल रही है। आखिरी वक्त पे मैं उसके साथ था, ऐसी कोई बात उसने नहीं बोली। आप मुझसे कसम ले ले। मैं आखिरी वक्त से 15 मिनट पहले की वसीयत सुना रही हूँ। और जाओ तुम यहाँ से, जाओ अपना काम करो। Hello. Hi, I'm Hassan from Canada. Like, you know, Canada, where birds fly, cows die, but kids, they never lie. Canada. तुम जल्दी नहीं आ गए जरा? मैं खुद जल्दी नहीं आया, बल्कि मुझे मेरे आइडियल की तलाश यहाँ पर खींच के लाई है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रोमियो को जूलियट की तलाश खींच के लाई थी। हेलो। हाँ हेलो, बड़ी खुशी, बैठे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? शीना को बता दूं ना कि कनाडा से पाकिस्तान की परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है और पहली परवाज लैंड भी हो चुकी है। तो फिर जाओ। चौधरी साहब, ये मेरा भतीजा है, वो जो रिश्ते के सिलसिले में नहीं बेटियों की बात की थी। हाँ, वो कनाडा में इसका बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ, अच्छा। कनाडा सर, व्हाट अ प्लेस कनाडा। पहाड़ है वहां पे, समंदर है, मट्टी है, लोग हैं, बहुत कुछ है। अच्छा, कनाडा में, चूंकि आपने नहीं पूछा तो बताता चलूं,
कनाडा में जहाज हमेशा उल्टा टेक ऑफ करके हवा में सीधा होके तो उसको जहां को वहां चला जाता है। और ये से याद आया, वहां पे डोंकी मीट भी नहीं है और सब चूहा समोसा नहीं है, बड़ा कुछ है। बतखे आगे चलती हैं, उनके बच्चे उनके साथ साथ चल रहे हैं। It's a beautiful place. It's a place you want to live. It's a place of freedom. It's Canada. I'm from Canada. रेशमा, और मेहमान आए हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अरे चौधरी जी, मेहमान कैसा, अपना ही बच्चा है। वो अपना बच्चा है लेकिन खाता पीते तो होगा ना। चौधरी जी ना बहुत ही अच्छे इंसान है। ये हो सकता है, बिल्कुल लग रहे। आंटी, मैंने असल में सुबह से फ्लाइट की वजह से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी ही पीता रहा हूँ, तो अब मुझे वॉशरूम जाना है। ओह अच्छा, तुम ऐसा करो, यूं यहाँ से सीधे जाओ, उल्टे हाथ पे मुड़ जाना, 2 दरवाजे आएंगे, इनको छोड़ के ना सीधा 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 चलते चले जाना। फिर यूं देखोगे राइट पे तो तुम्हें एक छोटा सा पैसेज नजर आएगा, उसको क्रॉस कर जाना और फिर राइट पे मुड़ोगे तो वहां तुम्हें वॉशरूम मिलेगा। अच्छा, है तो इसी घर में ना? हाँ हाँ, बस ठीक है। प्लेजर। कनाडा इज कनाडा। कनाडा। जल्दी जाओ बेटे, हाँ रास्ता लंबा है कहीं। हाँ सारा जी। जी। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है, मैं इस दिल के बदले में ये जान भी दे दूंगी। आउच। आई एम सॉरी। ये कैसा नाम हुआ? ये नाम नहीं है। My name's Asan from Canada. Canada where birds fly, cows die, but kids, they never lie. ओह, तो वो आप हैं? आप मुझे पहले से जानती हैं। अब देखिए, मैं नहीं ड्रग्स करता, मेरे दोस्त करते हैं, मैं नहीं करता। ओह राइट, आप मुझे फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर से जानती होंगी। नहीं, ना ही फेसबुक, ना ही इंस्टाग्राम और ना ही ट्विटर, मुझे बीना ने बताया है। बीना हूँ बीना। खैर, आप बीना को छोड़िए और ये बताइए, घर में इतनी हसीन और खूबसूरत लड़की मौजूद है और आप दंदनाते फिर रहे हैं। ये किस तरह की तंग सोच है? आई एम फ्रॉम कैनेडा, लिबरल माशरा है वो। मुझे तो मॉडर्न गर्ल पसंद है, ऐसी मॉडर्न गर्ल जो वहां कनाडा में मेरे साथ मूव कर सके। उसे जब मैं कहूं कि जाके सौदा लेके आओ शॉप से, तो आगे से ये ना कहे कि वो मुझे भाई देख के मुस्कुराएगा। नो, मैं चाहता हूं वहां पे जाके डबल मुस्कुराए ताकि वो भाई उसे और ज्यादा सौदा दे सके। और इस दफा तो मैं अपने दिल की क्वीन को ढूंढ कर ही निकालूंगा, ताकि मैं नियाग्रा फॉल और नियाग्रा फॉल्स के गिरते पानी के शोर में सबको चीख चीख कर कहूंगा कि देखो देखो देखो, मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। एक तो मेरी बातें मुझसे पहले लड़कियों तक पहुंच जाती हैं। वैसे काफी तेज हैं आप। इसलिए क्योंकि मैं एक तेज कंट्री से। आई एम फ्रॉम कनाडा where birds fly, cows die, but kids they don't lie. अच्छा लिसन, मैं लंबे सफर की वजह से बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो इज इट पॉसिबल कि आप मुझे मेरा रूम दिखा दें? मैं वहां पे जाके सोना चाहता हूँ। यस प्लीज, कम। श्योर। कम। चौधरी साहब, गुल का लगाना और गुल को खिलाना आपके बस का रोग नहीं है। हाँ जी, वो तो देखना, वो तो माली का काम है। हमें तो जो फूल अच्छा लगता है ना, वो तोड़ के ना हम कॉलर में लगा लेते हैं। ऐसे मत देखिए, आपकी आंखें बहुत शरारती हैं। क्या करें जी, देखना कम उम्र में तो शरारतें हो ही जाती है ना, अभी ना समझ है ना। इन्हें समझा कर रखिए, मासूम लड़कियों को यूं देखना कोई अच्छी बात तो नहीं। किसी दिन ये 2 से 4 हो गई तो वापसी का रास्ता सुझाई नहीं देगा आपको। हाँ, रास्ता तो मुझे खुद सुझाई नहीं दे रहा कि मैं किधर जाऊं। भरमबाजी है आपकी, मंजिल तो आपके सामने खड़ी है। हाय, फासले ऐसे होंगे ये कभी सोचा ना था। मेरे सामने था और मेरा ना था। ये तो किसी आशिक नामुराद के दिल की आवाज लगती है। बड़ी बेमहल बेमौका कह दिया आपने। हाँ, बस वो देखे जी, बस इस वक्त तो यही याद आया। आप तो अपने कमरे में जा रहे थे,
यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा जी वो कमरा नहीं है, वो कैद खाना है जहाँ मैं और मेरी मोहब्बत 1 साल से कैद हैं, जहाँ सिर्फ सिसकियाँ और हिचकियाँ है। क्या कह दिया आपने? ये सिसकियाँ और हिचकियाँ। बस कीजिए, आपकी ये सिसकियाँ और ये हिचकियाँ मेरे दिल को डस रहे। पापा, ये सायरा आंटी को क्या हुआ? वो सिसकियाँ और हिचकियाँ। बात अभी तक वहाँ नहीं पहुँची, अभी तो वो सिर्फ सादा रो रही थी। अरे कोई तो है जो मेरी बेइज्जतियों का साथी है। वैसे ये फूल बहुत जच रहा है, लुकिंग नाइस। हाय, ये बहार ने खुद लगाया है। तो कैसा लगा आपको? वेरी गुड, कमरा इज ऑल राइट। और ये मटेरियल भी ऐसा है कि इससे जिस्म में खारिशें भी नहीं पड़ती। दिस इज ऑल राइट। अब आपके मयार के मुताबिक तो नहीं, लेकिन कम भी नहीं। ठीक है, इट्स ऑल राइट। बैक इन कनाडा ऐसे घर तो मेरे सर्वेंट्स के पास हैं। वाह, आपका कनाडा वाला घर तो बहुत बड़ा होगा फिर। हाँ, वहाँ पे मैंने गाड़ी घर के अंदर रखी हुई एक्चुअली। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए? एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाने के लिए। फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, पानी वाली टैंकी, बैक यार्ड। ग्रेट, इस तरह तो मैं घर में ही गाड़ी चलाना सीख जाऊंगी। तो आपको गाड़ी चलाने नहीं आती? लेफ्ट हैंड ड्राइव। हाँ, तो फिर आप बाहर जा रही हैं? जी, बस आपको कमरे तक छोड़ने आई थी। मुल्क से बाहर? हाँ, अगर कोई नौजवान ब्याह के लिए गया तो चली ही जाऊंगी मजबूरन। हाँ, लेकिन इस ईस्टर्न हुलिये में एक वेस्टर्न मुल्क में जाना अब नहीं हो पाएगा। अरे इसकी आप फिक्र ना करें, ये तो मैं चेंज कर लूंगी। वेरी गुड। तो बताइए कैसा लगा आपको? ठीक है, मुनासिब है। टू मच ग्रे है। नहीं, मेरा खुद को चेंज करने का इरादा। मुझे तो ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं जो खुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट कर सके। बाहर भी अगर किसी लड़की को समंदर में तैरना नहीं आता तो वो नहीं तैरती, एडजस्ट कर लेती है, मर जाती है। तो मैं जाऊं? आपका अपना घर है, आप जाएं ना जाएं। नहीं, ये तो मेरे पापा का घर है। मेरा घर तो दूर, बहुत दूर समंदर पार है। आप मनोड़ा में रहती हैं? वो समंदर के पार नहीं, दरमियान में है। आपने तो सारा ख्वाब ही तोड़ दिया। ओह, मैंने तो वैसे गेस किया था। बाहर आई तुझे। डर गई आप? नहीं चौधरी जी, मैं डरी नहीं हूँ। मैं तो बस आने वाले कल से खौफजदा। वो कल क्या है? बुध है, मगर मैं बुध से खौफजदा नहीं हूँ। मैं तो किसी को खो देने के खौफ से खौफजदा हूँ। कोई कहीं वो चौधरी इश्तियाक तो नहीं? जब सब मालूम है तो क्यों मेरे नाजुक दिल को इम्तिहानों में डालते हैं? चौधरी जी, मैं तो बरसों से चौधरानी थी। बस दूर देश के किसी प्यारे से चौधरी की तलाश थी जो अब मेरे सामने है। सारा जी बोलती रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, अब आपकी बारी है। कैसी बारी? वो कौन सी बारी? सारा जी, सारे पत्ते तो आपके हाथ में हैं। चौधरी खेले तो किन पत्तों से खेले? पत्ते तो सूख के झड़ जाते हैं और आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे चढ़ चढ़ करके टूट भी जाते हैं। ये चौधरी की जबान है। मैं भी पत्ते पे बैठे रेशम के कीड़े की तरह बन जाऊंगा और जहां पता जाएगा वहां चौधरी रेशम जाएगा। अब मेरा मतलब है रेशम का कीड़ा जाएगा। आप मुझसे इतना प्यार करती हैं? कितना? जाइए अपने कमरे में सुकून से बैठिए। अब सुकून कैसा सारा जी, अब तो सारी जिंदगी बेसुकूनी है। हाँ,
चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया जला जाए रे, चंदा तोरी चांदनी में जिया चला जाए रे। अब ये आप क्या कर रहे हैं? अब वो असल में कमरे का एयर कंडीशनर खराब हो गया था तो मैंने सोचा थोड़ी सी ठंड हासिल कर लूं फ्रिज से। आप इस वक्त किचन में? Yeah, I was like a bit hungry. You know, I'm from Canada, so I'm hungry. लेकिन आप लोगों ने ये क्या कमाल कर दिया भाई, अजीब हरकत की है। What do you think कि मैं कनाडा में इतने अरसे से भूखा रहता हूँ क्या? सालों? जी? मेरा मतलब है कि सालों में वहां पे यही डिशेस तो खाता रहा हूँ। मेरा तो दिल करता कि यहाँ पाकिस्तान में आके मैं किसी और तरह की डिशेस खाऊं, लेकिन आप लोगों ने क्या हरकत की कि जो आप लोग चाहते हैं आप लोग मुझे वो ही खिलाना चाहते हैं। Why? आपको क्रस्टेड सैल्मन नहीं पसंद? लेकिन देखो दाल माश भी एक चीज होती है, ठीक है, सब्जियां भी काटी वीडी करके वो भी। अब ये जो डिश आप बता रही हैं ये तो मैं सालों खाता रहा हूं वहां पे। वो फिश, मेरा मतलब है कि मछली। वैसे इतना सेल्फिश किसी मेजबान को अपने मेहमान से होना नहीं चाहिए। तो आप मुझे बोलते मैं आपके लिए बना देती। Really? Girl, can you cook? आती तो नहीं है लेकिन खास मेहमानों के लिए मैं कुक बन सकती हूँ। Like, oh my God, seriously? Back in Canada, where I'm from, वहाँ पे पहाड़ है, दरिया है, समंदर है, सब चीजें हैं, लेकिन एडजस्ट होने वाली खातून नहीं है। आपका कनाडा में बहुत स्कोप है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने कमरे में जाएं, मुझसे जो बनेगा वो मैं बना के ले आऊंगी। Really? मुझे इंतजार रहेगा। अरे आप इस वक्त यहाँ? हाँ बस कनेडियन हूं ना तो जरा चहलकदमी का दिल कर रहा था। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्या? नहीं। ऐसा पहले भी बहुत दफा हो चुका है। एक्चुअली जब भी कोई लड़की एसन फ्रॉम कनाडा से मिलती है फिर वो कम ही सोती है। अब ऐसा भी नहीं। ऐसा तो है। देखो कहीं तुम वही तो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। ओह, तो आपने मुझे ढूंढ ही लिया। अब क्या करना है? अब बस चौधरी अंकल से आपका ये वाला हाथ मांगना है। वो सिर्फ हाथ नहीं देंगे, चौधरी हैं, कसाई थोड़ी हैं। आपको पूरी बीना की डिमांड करनी पड़ेगी। लेकिन अधूरी लड़की तो मेरे भी किसी काम की नहीं। हाथ तो मैंने सिर्फ अंगूठी डालने के लिए मांगा है। मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, इस वाली उंगली में रिंग बनाइएगा। एक बार ट्राई कर लें कि साइज ठीक है या नहीं। ये तो और भी अच्छी बात है। इस तरह मेरे दिल की बात इस लेफ्ट हैंड के थ्रू सीधी आपके दिल तक पहुंच जाएगी। ओह हाउ रोमांटिक यू आर। बस पापा जल्दी से हाँ कर दें फिर हम कनाडा निकल जाएंगे। कनाडा? पानी लाऊं या आप कमर थपथपाऊं? छूना चाहती हो? एक तो हम स्मार्ट लड़कों के साथ बस यही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में तो मैं हूँ। क्यों? वो बीना आपके आसपास क्यों घूम रही है? हाँ तो घूमने मरने दो, खुद ही चक्कर खा के घूम के कहीं बैठ जाएगी। और अगर आप शीना के चक्कर में आए तो? एसन फ्रॉम कनाडा को चक्कर देना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन भी है क्योंकि 11 मुल्कों की। फिल्मी डायलॉग्स छोड़ें और पापा से बात कर लें। इतनी जल्दी क्या है? अभी मैं अच्छे तरीके से पहले पाकिस्तान तो पूरा देख लूं। वो तो सारी उम्र ही देखा है। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है, कोई गोरों का मुल्क देखा जाए। हाँ तो नो प्रॉब्लम, मैं कल ही आंटी को कह के चौधरी साहब से अपनी ख्वाबों की मलका का हाथ मांग लूंगा। आपको कितनी जल्दी है बादशाह बनने की। अब चलें? हाँ चलें। ऐसे नहीं, बाजू पकड़ के। दूसरा हाथ टूटा तो नहीं है ना? उससे भी पकड़ लो, गिर सकता हूं ना। रेशमा, रेशमा। हाय मैं मर गई है कि कितनी बार तुमने कहा है लेकिन करके कभी नहीं दिखाया। ये सूरज कहाँ से निकला है आज? है वहीं से जहाँ से रोज निकलता है।
बीना और दुपट्टा है, ये कैसे कैसे मोजे हो रहे हैं? ये सब सिर्फ एहसन के लिए। उसे ना मशरिकी लड़कियां बहुत पसंद हैं और ना उनके हाथ के खाने भी। अच्छा, जब से तुझे ये पता लगा है तू मशरिकी हो गई है। मुझे ना साइक्लोन टावर में लंच करना है। सकलैन टावर? सकलैन टावर नहीं, साइक्लोन टावर। उसके लिए मैं मशरिकी तो क्या, शुमाली और जनूबी भी हो सकती हूँ। वो क्या बुला है? वही घूमने वाला रेस्टोरेंट। वहां से ना आबशारों का पानी गिर रहा होगा, मैं और एहसन वहां लंच कर रहे होंगे। कितना अच्छा मंजर होगा ना। मुझे तेरे सारे मंजर साफ नजर आ रहे हैं। तुम तो हमेशा मनफी बातें ही करना। चलो अब जल्दी से मुझे अंडा पराठा बनाना सिखाओ, वो ना एहसन को बहुत पसंद है। ये रहा देसी नाश्ता एक परदेसी के लिए। ओह माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा किया। आपको कैसे पता चला कि मुझे ये सब चीजें इतनी अच्छी लगती हैं? पता रखना पड़ता है। बैक इन कनाडा where I'm from, मैं तो उस तरह के खाने को तरस के रह गया था। वहां पे बर्गर्स और सैंडविचेस खा खाकर मेरी ये छोटी आंत में स्वेलिंग हो गई थी। लेकिन शुक्र है आज इस पराठे और जैसी सूरत देखने को मिली। हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। अब मैं खा लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर कैसा लगा? बड़ा अच्छा नरम जर्दी तो वैसे ही आपको पता है बड़ी अच्छी होती है। मजे का? अरे नहीं, मेरा मतलब है कि ये ड्रेस कैसा लगा? ये ड्रेस ये तो बहुत अच्छा है। ओह, मेरी मामा ने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं तो पहनती ईस्टर्न हूँ। अच्छा नहीं किया ये ड्रेस तुम्हें गिफ्ट करके उन्होंने। नेक्स्ट टाइम को ऐसा ड्रेस गिफ्ट करे ना लेना। वैसे ये ड्रेस तुम्हारा बहुत न्यू लग रहा है, लगता है फर्स्ट टाइम तुमने पहना है, राइट? वो एक्चुअली मेरे पास और भी ड्रेसेस हैं, लेकिन अब जाके इसकी बारी आई है। ओह, वेरी गुड। तुम स्काईलून टावर गए हो? मोबाइल मार्केट है, वहां से मोबाइल्स मिलते हैं सस्ते, लेकिन ध्यान रखना चोरी के होते हैं, वहां से कभी ना लेना। अरे नहीं, वो स्काईलून टावर वो जो टोरंटो में है। हाँ या टोरंटो तारिकोरोडो मिलते जुलते वर्ड्स है ना, तो वही। अब क्या कहा? अच्छा, अब मैं जरा ये नाश्ता कर लूं तो तुम फिर बाद में बर्तन ले जाना। देखो, मेरा नाम बीना चौधरी, ये बर्तन रेशमा लेके जाएगी। ऑलराइट। है दिल किसी की याद में। ओहो, सारा जी बैठिए ना। ओह, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं सारा बेगम, बिल्कुल नहीं। बेगम? क्या कह रहे हैं बेगम? किसी ने सुन लिया तो? अरे कोई सुनता है तो सुन ले। ओए चौधरी इश्तियाक किसी से नहीं डरता। लेकिन चौधरी जी, मुझे डर लगता है। मुझे लगता है अब हमें अपनी अनमोल मोहब्बत को अमली जामा पहना ही देना चाहिए। मेरा मतलब है जिम्मेदारियां पूरी करते हैं और फिर हम दोनों भी। अरे मेरा मतलब है कौन सी जिम्मेदारियां? हाँ, चट मंगनी पट ब्याह। अरे सारा जी देखो ना, मंगनी की क्या जरूरत है, वो डायरेक्ट करते हैं शादी। अब मेरा मतलब वैसे भी देखो ना, मंगनी जो है ना वो फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है, और वैसे भी हम दोनों एक एक मैच तो हार चुके हैं ना। चौधरी जी नोटी, मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रही, यहाँ शीना और मीना की बात हो रही है। ठीक है, एक तो एहसन हो गया ना, तो आपका कोई और भतीजा नहीं है? अल्लाह बख्शे भाईजान को कुदरत ने सिर्फ एक ही मौका दिया था, तो ये एहसन मियां तशरीफ लाए। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो मुश्किल पैदा कर गए ना। देखिए ना, अगर थोड़ा सा और जी लेते तो हमारा मसला तो हल हो जाता ना। अरे अब सोचें क्या करना है। चौधरी जी, इस हिजर और फिराक के किस्से से मैं भी तंग आ चुकी हूँ। अब तो जागते में भी मेरी आंखें सिर्फ चौधरी जी आप ही के ख्वाब देखती हैं,
ओए होए 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 ओए सारा जी। हाँ, आंखों से याद आया, झील अच्छी, कमल अच्छा कि जाम अच्छा है, बता तेरी निगाहों के लिए कौन सा नाम अच्छा है? सारा ही ठीक है। और ये क्या मुसीबत। हाँ लीजिए जनाब आपकी गर्मा गर्म कैपुचिनो। ओह थैंक यू सो मच। ये तो ये चाय थोड़ी सी डिफरेंट नहीं है? मजाक कर रहे हो? तुम्हारी फेवरेट कॉफी है। Yeah, hey, come on. I know this is we Canadians, we just love this kind of coffees. I just love it. Wow, तुम तो बहुत ही कमाल की लग रही हो। अच्छी लग रही हूँ ना? थैंक यू। वो क्या है ना, मैं तो पहनती ही वेस्टर्न हूँ, बंदा जरा कंफर्टेबल हो जाता है। कौन बंदा? अरे महावरतन कह दिया, बंदा मतलब मैं। बहुत अच्छी लग रही हो। We Canadians, we love these kind of women. सुहागन वही जो पिया मन भाई है? वो मैंने टीवी ड्रामा में सुना था तो बोल दिया। We Canadians, we don't watch television plays. लेकिन लगता है कि तुम बहुत ज्यादा टीवी प्लेस देखती हो, नहीं? कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। वो क्या है ना कि पहले मैं सिर्फ शेक्सपियर के प्ले देखती थी। शेख साहब के? शेक्सपियर। या नाइस वन। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो शेक्सपियर और उनके मद्दाहों की कदर तो है नहीं, और हर कोई इंग्लिश तो नहीं समझता। They don't. We Canadians, we understand English, all of it. You know, I'm a Canadian. I understand English. अच्छा, ये जो शेक्सपियर है, ये इंग्लिश में भी लिखता है। बड़ी बात है वैसे। I'm impressed. नाइस वन अगेन। वैसे तुम जिस शहर में रहते हो वहाँ बड़े बड़े थिएटर्स होंगे, हम जरूर जाया करेंगे। या श्योर, क्योंकि वहाँ कनाडा में इतने बड़े थिएटर्स हैं। मैं कभी भी नहीं बताऊंगा कि कितने बड़े थिएटर्स हैं। पाकिस्तान में चीनी क्या महंगी हो गई है। बस भी करो, बहुत मजाक करते हो। क्या कर रही हो तुम दोनों? पहले ये बताया जाए कि यहाँ हमारी जासूसी क्यों हुई? ये मेरा फर्ज है। लो, ये भी तशरीफ ले आई। क्या हो रहा है ये सब? यही तो सवाल मेरा भी है कि तुम दोनों क्या कर रही हो, क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, एहसन मेरी तलाश में कनाडा से यहाँ आया, और रेशमा अब मैं उससे मिल गई हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम गुम कब हुई थी? कभी कभी चीजें आपकी नजरों के सामने होती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। जरूरी नहीं कि वो गुम हो जाएं। अच्छा, तो यहाँ शायरी होगी, फलसफा झाड़ा जाएगा मुझ पे। तुम दोनों चुप करोगी? ऐसे ने साफ अल्फाज में कह दिए कि उसे मेरी जैसी लड़की की जरूरत। अच्छा जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये तुम दोनों ने अपने हुलिये क्यों बदल लिए हैं? इसे देखो जरा, है ये क्या पहनी हुई है? और तुम जिसे औस्ता मोहम्मद से आया हुआ सबज बलोची कावा पसंद है, वो काफियां बनाती फिर रही है। और ये है जिसकी घुट्टी में चॉकलेट घुसी हुई है, वो मुझे पराठों के ग़िज़ाई फायदे सुना रही है। वाह वाह, जरा ध्यान करो, जरा गौर करो इस बात पे। एहसन की सोचों का महवर मैं हूँ, मगर मैं उसे पहले मिली थी। इससे क्या होता है? लेकिन मुझे पता है कि मैं हूँ उसकी सोचों का महवर। जी नहीं, वो मेरा है। अरे अगर तुम उससे पहले मिली हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे लिफ्ट ना कराए। लेकिन देखना, वो मुझे लिफ्ट करवाए। तुम देख लेना। तुम देखना। तुम देखना। ओ मेरे खुदाया!
सारा जी। जी वो मैं आपसे ये कहना था। पापा, हाँ आपने मुझे बुलाया? नहीं तो। नहीं? ओके। जी वो मैं ये कह रहा था कि आप। पापा, हाँ आपने मुझे बुलाया? नहीं। और तुम्हें कौन भेज रहा है? पापा वो रेशमा। रेशमा? कूल डाउन। कितने मैसेजेस किए हैं तुम्हें? अब आयो। पितरस, अगर आप लोग कोई जरूरी बात कर रहे हैं तो मैं फिर आ जाती हूँ जी। 3 साल के बाद आना है। कीमत बल। वो ऐसा ना, मैंने सुना है कि कनाडा में हर तरह के लोगों को और हर उम्र की औरतों को नौकरियां मिल जाती हैं। Yeah, sure. It's Canada, by the way. वहाँ पे तो आपका जहाज बाद में लैंड होता है, रास्ते में ही लैंडिंग के दौरान सबसे पहले आपको निकाह करा देते हैं, उसके बाद जॉब्स देते हैं। It's Canada. हाँ, वो हमारा ड्राइवर था ना, एडवर्ड, जिसने 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया था। वो रेशमा के लिए कितना आइडियल रिश्ता है ना। हाय रेशमा, बहुत ही सेफ ड्राइवर है। बताओ ना एहसन। अब आपने ही जिक्र छेड़ा है तो आप खुद ही बताएंगे कैसा रहेगा। इतना प्यारा नफीस आदमी है, खामोश तबा, बिल्कुल चुप, पैदाइशी गूंगा है ना, लेकिन तनख्वाह उसकी $90,000 है। अच्छा तो तनख्वाह कितनी है? पाकिस्तानी रुपयों में कितनी बनती है? यही कोई 40-50 हजार रुपए से ऊपर की बात होगी ना। 40-50 हजार? अच्छा, लेकिन आजाद ख्याल तो है ना भी अब कनाडा जाके वो मुझे बाहर तो निकलने देगा ना, फिरने टुरने तो देगा ना? जी, बल्कि सिर्फ आपको इजाजत होगी। आप जहाँ मर्जी घर से बाहर जाएं, घूमें फिरें और घर के सारे काम भी आप खुद ही बेशक करें, क्योंकि वो पैदाइशी तौर पे टांगों से माजूर है ना। वो बातें कर सकता है ना वो चल सकता है, तो क्या हम लोग सारा दिन एक दूसरे की शक्लें ही देखते रहेंगे? सिर्फ तुम देखोगी, वो तो नाबीना है। हाय, ना देख सकता है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, तो फिर ड्राइविंग कैसे कर सकता है वो? मैंने कहा था ड्राइवर है, ये नहीं कहा कि ड्राइविंग भी करता है। अब जब ड्राइविंग ही नहीं करता तो सेफ ड्राइवर तो हुआ ना। मुझे नहीं करना उससे ब्याह। बड़ी आई शादी करवाने वाली। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है जिसका दीवाना, वो दिल की महफिल में है, लेकिन उसे कैसे कहूँ, दिल मेरा मुश्किल में है। दिल हो गया है तेरा दीवाना,
अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। चौधरी इश्तियाक साहब का घर यही है? बीना, बाहर आओ, देखो कौन आया। जल्दी आओ ना। अरे शीना, ये तो वही है। अरे आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। और बताइए क्या लेंगे? जूस, टी, कॉफी? सॉरी हाँ, हमारे यहाँ हार्ड ड्रिंक्स नहीं होती। जी नहीं, मुझे जाना है। चौधरी इश्तियाक साहब का लेटर है, आप रिसीव कर लें और मुझे जाने दें प्लीज। अरे आप फॉर्मेलिटी छोड़ें, आराम से बैठ जाएं। वैसे भी आप कोई गैर थोड़ी है। जी मुझे 5 बजे ऑफिस पहुंचना है। मेरे पास कुछ पिकअप्स हैं, इन्हें भिजवाना है, वरना मेल निकल जाएगी। लगता है बीना ये मुझे पहचान नहीं रहा। ये शीना है, शीना चौधरी। इसी की बात की थी ना आंटी ने आपसे। आप आराम से बैठ जाएं ताकि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखें, आप बिना टाइम वेस्ट मत करें, ये लेटर रिसीव करें और मुझे जाने दें। कितना रूड है ये बीना। देखें, आप कनाडा से आए हो या जहाँ से भी आए हो, हम भी कोई महाजर कैंप में नहीं रहते। हमारा अपना मुल्क है। ये आप मेरे साथ क्या मजाक कर रहे हैं? ओफो, ये तस्वीर तुम्हारी है ना? जी। और तुम्हारा नाम सलमान है? जी। और तुम टोरंटो में रहते हो? टोरंटो में? पता नहीं, पहली बार नाम सुना। मैं तो मलीद 15 में रहता हूँ, पहले कोरंगी में रहते थे, वहाँ ही पैदा हुआ हूँ मैं। कोरंगी में? जी जी, वहाँ बच्चे पैदा हो जाते हैं। आप सायरा आंटी को जानते हैं? आंटी सायरा? मेरे घर में डाका पड़ रहा है और तुम यहाँ बैठी आराम कर रही हो। मैं तुम्हें इसी दिन के लिए ले आई थी यहाँ। मैं बच्ची क्या करूँ, मैंने पूरी कोशिश करके देख ली है, पर वो औरत बड़ी ढीठ है, वो टस से मस नहीं हो रही। अब आप खुद ही जो करना है ना वो खुद ही कर ले। अरे वो ऐसा चूना लगा रही है उनको कि सारी जिंदगी धोने से भी नहीं धुलेगा। मैं क्या करूँ बाजी जी, होने दे जो हो रहा है, मत्थे लगने दे जिसको जो लग रहा है, जो जा रहा है उसको जाने दे। उनको कहीं नहीं भिजवा रही है वो, बल्कि खुद यहाँ आकर बैठ रही है। अरे शादी कर रही है तेरे साहब से। जाने दे बाजी जी उसको, और साहब को भी ले जाने दे अपने साथ। मैं तो खुद अपने गांव चली जाऊंगी और जाके आराम करूंगी वहाँ पर, बस बहुत हो गई है। अरे वो क्या खाक ले जाएगी किसी को? वो तो खुद कनाडा और अमेरिका के रिश्ते तलाश कर करके बूढ़ी हो गई है। शादी का दफ्तर खोल के बैठी है और अब यहाँ मेरे घर को भी शादी का दफ्तर बना रही है। तू यहाँ बैठी क्या करी? चल उठ और रोक उसे। चला चल उठ। चले गए, शुक्र है बाजी जी। आप मुझे जाने क्यों नहीं दे रही? अरे आप बैठे ना, पापा भी आने वाले होंगे। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ मालिक मकान ने किराए के लिए जान खा रखी है मेरी। ऐसे ही पैसे मांग रहा था, मकान का सारा किराया, दूध का सारा बिल तो मैं तेरे तकिया के नीचे छोड़ के आया हूँ। और कौन सा तकिया, कहाँ का तकिया? दूध के पैसे तो मैंने दिए उसको। अच्छा, कनाडा में ऐसा कभी कहीं नहीं होता, मेरे साथ तो नेवर हैपेंड बिफोर। कनाडा? और कौन सा कनाडा भाई? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी। शीना, जान तो इन दोनों को अब हम गए। अरे भाई, मेरी बच्चियां इतनी उदास हुई भी हैं। इस घर में तो उदासी ने डेरे डाल लिए हैं, मगर अब से इस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ, और देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आए हैं। ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है और ये तुम्हारी शादी का जोड़ा है। शादी के जोड़े? हमारी शादी हो रही है? नहीं,
ये तो वो जोड़े हैं जो तुम दोनों ने हमारी शादी में पहनने हैं। आप दोनों की शादी? हाँ, वो तुम दोनों की शादियां जरा लेट है ना, इसलिए हमने सोचा कि पहले हम शादी कर लें। पापा जी। और पुत्र देखो ना, तुम्हारे बाद में क्या अकेला रहूंगा? और मेरी शादी मैडम है? तुम कौन हो भाई? वही जिन्हें टोरंटो से आना था। और ये आपका नायग्रा फॉल्स वाला भतीजा जिसने अभी तक नाला भी नहीं देखा। साजी, ये औरत फ्रॉड है ईमान से। ये कोई नहीं बाहर के मुल्क से आई, इसकी तो इधर दुकान है रिश्ते करवाने वाली। मैं सच कह रही हूँ, मुझे अपनी मरी हुई बाजी की कसम, रात को मुझे ख्वाब में आई थी, वही मुझे सारा कुछ बता के गई हैं। देखा आपने कैसा प्लान बनाकर आई है साजिशी औरत। ये सच बोल रही हैं जी। मैडम जी अपना मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और जिन लड़कों की फोटोज दिखाकर इन्होंने कहा है कि वो कनाडा से आए हैं, उनमें से एक मैं हूं और एक ये है। हाय, आई एम एहसन। सर कभी आए ना अपनी फैमिली को लेकर तारिक रोड पे, निहारी खिलाऊंगा आपको। लेकिन मैं कल आ रहा हूं अपने पैसे वापस लेने। जी, और मैं भी। चलो और जाओ यहाँ से, जाओ और जाओ, मैं कह रहा हूँ जाओ। पुलिस को बुलाऊं क्या? देखा देखो। और सारा, वो ये सब क्या है? चौधरी साहब, आप ही को बड़ा शौक था दूसरी शादी करने का। एक मेरा मैरिज ब्यूरो छोड़कर आपने सारे मैरिज ब्यूरो में एंट्री डाली है छुप छुप के। मैंने कहा कि मैं ही चली जाऊं, भाई मुझ में क्या बुराई है सिवाय इसके कि मैं कनाडा से नहीं हूं। मेरे अल्लाह, सच कह रही थी मेरी बाजी जी कि ये औरत हमारे घर पे कब्जा करने आई है। ओए, अपनी बाजी जी से कहना अपनी कब्र का ख्याल रखें, क्योंकि इस दुनिया में औरत का असल घर ना तो उसके बाप का घर होता है, ना उसके शौहर का घर होता है। उसका जो असल घर होता है वो होती है वो कब्र जो ग्रेवयार्ड में होती है, समझी? जाके कहो कि वो अपनी ग्रेव का ख्याल रखे। किसी बेसहारा को सहारा मिल जाता, इनकी भी जिंदगियां बदल जाती, मगर नहीं। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में कुछ तुम जैसी साजिशी औरतें और ये खुद गर्ज बेटियां और वो तुम्हारी जो बेगम साहिबा हैं बेचारी, वो ऐसी औरतें ऐसे मासूम मर्दों की जिंदगी में जोग बन के चिमड़ी रहती है सारी जिंदगी उनसे। कल को तो तू मर जाएगी, ये इनकी शादियां हो जाएंगी। इसके बारे में सोचा है क्या होगा इस मासूम आदमी का? है? ये मैं अपना कार्ड रख के जा रही हूँ। मैं नहीं तो और सही आपके लिए एक बेहतरीन रिश्ता जरूर ढूंढ के निकालूंगी अगर आपके घर के जनान खाने ने आपको जिंदा छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपना बैग ले लूं प्लीज, एक्सक्यूज मी। ओह, शुक्र है साहब जी वक्त पे पकड़ी गई है, वरना तो इस घर पे कब्जा ही कर लेती। पापा, अगर आपको इस एड्रेस पे जाना है तो हमारी तरफ से आपको पूरी परमिशन है। जी नहीं, पापा को कहीं जाने की परमिशन नहीं है। क्योंकि ये काम अब हम खुद करेंगे। जब बाप बेटियों के बारे में सोच सकता है तो बेटियां बाप के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? चलो बीना। ओए, हाय बाजी जी, वेरी सॉरी, मैं आपके घर को बचा ना सकी। इस घर को आग लग गई घर की चिरागनियों से। पापा, अब घूंघट आपको ही उठाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं अब हम अपनी बेटियों की शादी इंशाअल्लाह कनाडा में ही करेंगे।